वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान शाह आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, अवामी मसाइल के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं हम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुतल मिल बाज़ार में। ये तहसील वागा का इलाका है और मनावा के बिल्कुल पास ये बाज़ार है। तकरीबन मेरे पीछे जो आप रोड देख सकते हैं, ये मेन से लेके जो पीछे जो गांव है, जो इससे मुल्हिका गांव है, तकरीबन 8 से 10 गाँव को ये टच होती है। यहाँ से जो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन जो हज़ारों लाखों शहरी जो हैं वो यहाँ से गुज़र के अपने घरों को जाते हैं। तकरीबन 1 साल का अरसा ये गुज़रने वाला है। यहाँ पे जो सीवरेज का निज़ाम है वो बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। यहाँ के जो रहायशी उनका ये कहना है कि तकरीबन 1.5 से 2 फुट यहाँ पे जो पानी है सीवरेज का गंदा, वो 1 साल से खड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो मुतलका जो भी इंतज़ामिया है उनकी जानिब से इस तरफ ना तो कोई तवज्जो दी जा रही है, ना यहाँ पे कोई सफाई का ऑपरेशन करवाया जा रहा है। यहाँ पे जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उनके भी चलने में, नमाज़ पढ़ने में, मस्जिद जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं वो रोज़ाना जब स्कूल जाते हैं वापस आते हैं उनके कपड़े गंदे होते हैं। इन मसाइल का हल किसने करना है? यहाँ पे एक शहरी एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उस सरापा एहतजाज हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुतल मिल बाज़ार। ये तहसील वागा है और ये मनावा का इलाका है। आपने फुटेज में देखा कि किस तरह यहाँ पे जो शहरी हैं उनको गंदे पानी जो यहाँ पे खड़ा है उसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक और यहाँ के रहायशी जो हैं मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तकरीबन 1 किलोमीटर तवील ये रोड है और इस पर जगह जगह पर पानी खड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर है। किस तरह आप यहाँ पे अपनी जो मामूलाती ज़िंदगी हैं उनको आप चलाते हैं? देखें, अभी तो इसमें आपने देखा अभी बारिश को 2-4 दिन हो गए हैं बारिश हुए। जब यहाँ पर बारिश होती है तो पानी इस कदर ज़ेरे आब आ जाता है कि हमारा घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा सकते। आप यकीन माने आगे मस्जिद है तो नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। ख़वातीन जो है वो घरों में मैसूर होकर रह गई हैं। इतनी की शदीद परेशानी का यहाँ पर हमें सामना करना पड़ रहा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। करीबन 1 साल हो गया है। इस पानी का किसी किस्म का जो है वो इसका हल नहीं किया गया। हम 12 बार ज़िले इंतज़ामिया के पास गए, जो मुतलका हमारे AC साहब हैं उनके पास हमने दरख्वास्तें की, 12 बार की। आप जिस तरह बता रहे हैं कि आपने मुतलका जो असिस्टेंट कमिश्नर है आपने उनको एप्लीकेशन दी है, आपने उनको दरख्वास्तें दी हैं मुतादिद बार कि यहाँ पे इशू है, तो कोई टीम आई या कोई काम हुआ किसी तरह? देखें, ऐसा हुआ कि ये पीछे इमाम बारगाह है, मेन सीवरेज लाइन डाल रही हैं और उनको भी तकरीबन 1 साल लगेगा। अब जब हम ज़िम्मेदारान के पास जाते हैं वो कहते हैं जी अब मेन लाइन डल रही है तो ये मसला हल हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि अब जो परेशानी है, अब यहाँ पर जो पानी खड़ा है, इसका कोई हल हमें बताएं वो क्या है? अच्छा, आपने बताया कि आप AC वागा के पास भी गए, मुतादिद बार आपने एप्लीकेशन दी हैं, उनकी जानिब से किसी टीम को भेजा जाता है पानी निकालने के लिए? कोई टीम यहाँ पर नहीं आती। यकीन माने यहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत मैं कहूँगा ये पीछे ऐसा हुआ कि एक जो सरकारी मुलाजिम उनको पैसे देकर जो है वो लोगों ने काम करवाया। एक LWMC के मुलाजिम यहाँ पर मुअत्तल भी हुए इसी मामले पर, और उसके बाद भी प्राइवेट बंदों को पैसे देकर यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत लोग मिट्टी निकलवा लें या पानी के निकास का इंतज़ाम कर लेते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कहें ज़िले इंतज़ामिया या सरकारी बंदों में से कोई यहाँ का रुख नहीं करता। आप ये बताइएगा कि आप मुझे ये बताएं कि पूरा आपका बाज़ार जो है गंदे पानी से भरा हुआ है, आपने नमाज भी पढ़ने जाना होता है, जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, किस तरह आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? पूरा बाज़ार जड़ा ना तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर बनता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਾਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ AC ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਵਾਗਾ AC ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਅੱਗੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਨੇ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਕੰਕਰੀਟ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਕਰੀਟ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਹ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ AC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਹ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡੁਬੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਪਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਵਾ ਕੇ ਆਇਓ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਕਵਾਓ। ਪਿੱਛੋਂ ਸਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਡੁੱਬਣ ਡਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕੰਕਰੀਟ ਨਾ ਪਵਾਉਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਏਸੀ ਵਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਵਾਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਮਰਮਾ ਤੋਂ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਤੇ ਚੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਦਿਨ 11वें ਮਰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ है। लेकिन ये मुड़ के आया कोई नहीं। आप ये बताएं कि इससे पहले भी यहाँ पे पानी का तकरीबन 1 साल से ही मसला है, तो इससे पहले यहाँ पे ये जो गंदा पानी इसकी निकासी कैसे आप करते हैं? कोई टीम आती है, आप खुद अपनी मदद आपके तहत करते टीम नहीं आती। एक दिन एसी साहब ਦੇ ਕੋਲ ਉਧਰ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਦੋਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 9:15 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੜਾ ਧੜ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਝਾੜੂ ਝੂੜੂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਨ, ਕੋਈ ਗਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 9 ਵਜੇ 'ਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ 9 ਵਜਣ ਦੇ 'ਚ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਸਾਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਨਸਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। तो ਉਹਦੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੋ। तो यहाँ पे एक हमारी सियासी और समाजी शख्सियत मलिक साहब भी मौजूद हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब आप खुद माशाल्लाह सियासी समाजी शख्सियत हैं, तो आपका काम तो देखें इनके मसाइल हल करना है, लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि आप इनके साथ यहाँ पे एहतजाज में खड़े हुए, क्या वजह क्या आपको सुनता नहीं आपकी? जी हमारे ये बुज़ुर्ग सही कह रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी डेफिनेशन करना चाहूँगा। यहाँ से 2018 में मलगलां भी MPA हमारा जीता था, ऊपर शेर लश्कर था, लेकिन तब आपको पता PTI हुकूमत आ गई। जब वो PTI हुकूमत गई तो 1.5 साल रह गया तो उनको फ़ंड नहीं मिले। अब जबकि मलगलां भी MPA फिर इधर से जीता है, उसने एक UC का फ़ंड होता है 5 करोड़, हमारी सिर्फ सूत्र मिल का उसने कराया 18 करोड़ रुपया पास करवाया। ये हमारा काम स्टार्ट होने लगा था, ये काम हमने खुद रोका है। आप लोगों को पता है बारिशें हो रही है, वो पाइप भरे हैं, मैंने खुद काम रोका है। ये अंकल भी सारी बात जानते, ये भाई भी जानते सारी बात। हमने काम खुद बंद करवाया। जैसे ये बारिशें ख़त्म हो गई, यानी 10वें 11वें महीने हमने इधर काम शुरू करवाना है, क्योंकि नहीं तो हम ऐसे काम कराते ठेकेदार तो आएंगे, वो काम करके चले जाएंगे, लेकिन उस काम का फ़ायदा कोई नहीं आना। इधर सीवरेज डलना है, 17 फुट गहराई में जाना, बाहर है 33 फुट गहराई है। ये सीवरेज इधर से जाएगा इंटरचेंज पर, इंटरचेंज से सीधा जाएगा रैवी पर, ठीक है। एक UC का फ़ंड होता है 5 करोड़। मलगलां बीब ने MPA साहब ने सिर्फ सूतर मिल का फ़ंड पास कराया 18 करोड़ रुपया पास करवाया, ठीक है। हमारा इधर वासा का काम, कितनी देर होगी इसको पास करवाए? इसको सर पास करवाए 1 महीना हो गया। हमारा ये सूत्र ये रिसेंटली हुआ जी, रिसेंटली हुआ है। मेरे पास जिस भाई ने लेना, मेरे पास अपना फाइल मौजूद है। व्हाट्सएप जिसने शेयर करने, मैं उनको प्रपोजल शेयर कर देता हूँ। आप मतलब ये ऑन कैमरा आप ये गारंटी लेते हैं कि जैसी बारिशें रुकेंगी काम हो जाएगा? सर एक बुजुर्ग नहीं गल है, बारिशां तो रुकणगियां तो काम होएगा, लेकिन ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਣਗੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫਿਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਲੋਕ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। मलिक साहब देखिए लोगों कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫੇਰੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ,
ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਧਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ अच्छा असल हकीकत है मलिक साहब आप बता ਸਭ ਤੋਂ उनकी मलिक साहब ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਵਰੇਜ ਅਗਰ ਪਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣਗੇ ਉਹ ਤੇ ਟੋਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ मलिक साहब बता अच्छा मलिक साहब उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं देखिए जी, मैं हर बंदे बुजुर्गों के जज्बात की कदर इलाका करता हूं। मकीन है जी, वो जी। उनके देखें तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे सीवरेज डालेंगे तो पानी तो ज़मीन में चला जाएगा ये बुजुर्ग इससे घर मुतासिर ये होंगे बुजुर्ग मेरी इस पे आप गवाही बताएं। देंगे। कल भी सुबह 6 बजे से मैं लग रहा हूँ, आज से हफ्ता पहले भी वो आगे सफाई करवाई है, ठीक है। ये जो कंक्रीट है इधर कल मजलिस है, ठीक है, ये कल से उन्होंने उठा लेनी सारी कंक्रीट। ये हमारे पास ये अपना इमरान भाई आए थे, इन्होंने मुझे बताया था ये परसों यहाँ से कंक्रीट इधर नहीं रहेगी क्योंकि कल मजलिस है, इधर कोई नहीं काम। सर ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਪਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। बात ये कि देखें मलिक साहब बात ये है रहायशी हूँ, इधर मेरी पैदाइश है, इधर हमारी कब्रें हैं, ये साथ हमारा कब्रस्तान है, हम जद्दी पुश्ती नस्लों से रहे हैं, कोई हम कहीं बाहर से माइग्रेट नहीं होकर आए, ठीक है। अब मैं आगे मैं सर देखें यहाँ पे सारे आपके इलाका मकीन खड़े हैं उनकी ये कोशिश भी है ज़रूरत भी है कि ये मामला हल हो जाए, ठीक है। अच्छा वो थोड़ा सा ये भी जानना चाह रहे हैं कि इसका तरीकाकार क्या होगा, किस तरह होगा, वो जरा आप बताएंगे वो भी मुतमईन हो। जी जी मैं बताने लगा हूँ। इधर वासा पाइपलाइन भी डलने लगी है। पहले वो ठेकेदारों ने प्रपोजल बनाया था कि साइड में 6-6 फुट का सीवरेज डालना है और 10 फुट गहराई पर जाना है, लेकिन हमने वो कैंसिल करवा दिया। अब मेन पर सीवरेज डलेगा, 34 फुट का पाइप डलेगा, 17 फुट नीचे जाकर डलेगा, ठीक है। उससे ये जो हमारी पिछली आबादी वो उधर मुतासर नहीं होगी क्योंकि जब भी बारिश होती है जो नाला बन गया पिछली हमारी आबादी है ना उनके घरों में पानी चला जाता है। बताएंगे जो सूतर मिल का जो बाजार जहाँ से आगाज हो रहा है वहाँ से पाइप डलना शुरू होंगे और कहाँ तक जाएंगे? वो बाहर एक मस्जिद है अहले हदीस की, वहाँ से पाइप डलेगा, बाहर मेन पर जाएगा। मेन पर ऑलरेडी आपको पता है काम हो रहा है। ये सरदार याद सादक साहब ने 10 अरब का मंसूबा है जो वागे बाटे से शुरू है। आप मेरे साथ आ जाए, मैं आपको विजिट कराता हूँ। पाइपलाइन डल रही है, जैसे आपको पता है बारिशें हो रही है, बारिशें हो जाए तो 10-10 दिन काम बंद हो जाता है। और दूसरी बात ये लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूँ, या वासा आ गया, वासा का घरों में पानी आया करेगा, ठीक है ना। वासा की मशीनरी आके हमारे साथ ये एसडीओ का ऑफिस बन गया हमारे सूत्र में उस तरफ। मैं इनको बताऊंगा, सारी प्रपोजल दूंगा। कुछ लोग हमारे इधर भाई हैं उनको ये चीज़ का पता है, बुजुर्गों को इस चीज़ का इल्म नहीं है। काम सिर्फ बंद हुआ तो हमारी वजह से नहीं हुआ, हम खुद नहीं होने दे रहे क्योंकि ये बारिशें हो रही हैं। जैसे ये हमारा ये 12 ब्लॉक का जुलूस गुजरना है, बारिशें खत्म होगी उसके बाद हमने ये काम खुद शुरू करवाना है क्योंकि बुजुर्गों बात सुन ले। हाँ जी पता है ते सीवरेज पैना, सानू पता है ते पानी आना, पानी आएगा ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਾਲਾ ਪਾਣਾ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਡਿਲੇ ਕਰ ਲਓ। नहीं 6 महीने ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ ताकि जरा पानी बाहर जाना शुरू हो जाए। ये भी आपको बताता हूँ, मैं ये भी बताता हूँ, ये सर मैं बता देता हूँ, नालों की सफाई करवा मैं दें। बताता हूँ सर। ये नाला बना था जब नया बना था, ये बुजुर्ग हैं पुराने हैं, ये मेरी इस बात की तायद करेंगे। ये बेगम समीना कुर्की ने 2007 में ये नाला बनवाया था, तब इधर 200 घर था। अब ये नाला इसके ऊपर 32,000 घर बन चुका तकरीबन। ये नाला कैसे चलेगा बताएं? नाला बंद होता रहता। मैं आपको बताता हूँ सर, और बात सर 2 फुट का नाला है, ये बात सही कह रहे हैं, ये नाला चलना ही नहीं, इसकी सफाई जितनी मर्जी हो जाए। आप मेरे साथ रहमान गार्डन से आगे आ जाए, मैं इस बाजार का बनवाया है, ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਖਲੋਣ ਡਿਆ। ਅਗਰ ਮਲਕ ਮਾਦੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, लेकिन वो बेचारा वो अंदर हो गया, सानू किने पूछना है। नहीं, नहीं, बाहर है मलक हमास हमारे भाई हैं, उन्होंने ये रोड बनाया है, हम उन्हें स्पेशल उसके शुक्रिया के बैनर लगाए थे पूरे इलाके में, क्योंकि हमारे वो भाई हैं। आप कोऑर्डिनेटर हैं मलक हबीब खान साहब के, मुझे आप ये बताएं, मुझे आप ये बताएं कि बुजुर्गों उनकी बात भी सुनते हैं ना, आप मुझे ये बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट है अगर ये आफ्टर बारिशों के बाद स्टार्ट होता है तो ये कितनी देर में कंप्लीट होगा? ये उन्होंने हमारे से टाइम लिया है सवा 2 महीने का। ये हमारी जो सारी सड़कें गलियाँ पास हो गई हैं। ये कुछ लोग भाई है, काफ़ी लोग मुझे दोस्त जानते, कुछ बुजुर्ग नए हैं, ये मुझे नहीं जानते, ये मेरे से रब्ता रखें, मेरे से कम्युनिकेशन करें। अगर इनका काम आज से 1.25 महीने के पास ना शुरू हो तो जो कहेंगे हम कर करें। और प्रपोजल की बात दोबारा आ जाएंगे, हम दोबारा आ जाएंगे 8-1.5 महीने बाद का आप देख लेना। मुतालबा नहीं है,
ਸਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੱਥਰ ਪਵਾਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਵਾਇਆ ਇਹ ਚੁਕਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਪੈਪ ਪਵਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੌਣਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇਤਵਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ मैं रोज जाके लोगों को नहीं कहता क्या वो चलिए एसी दे। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे जब 6 माह हो गए हैं, 7 माह हो गए, जितनी देर से ये पानी बंद हुआ है हर दुकानदार हर घर वालों ने पैसे दिए। आपकी दुकान? मेरा ये रहायश है मेरी इस गली के अंदर, ठीक है। तो हमने 3 मरतबा, कोई आया 1000 ले गया, कोई आया 2000 ले गया, ऐसे करके वो पैसे लेके जाते हैं, सफाई होती नहीं है, ठीक है। हमारे बच्चे पढ़ने से बैठे हुए हैं, पढ़ने कैसे जाएँ? आपसे पैसे कौन लेके जाते हैं? ये जो बाजार के हैं ना मुख्तबर, वो लेके जाते हैं हमसे। 1000 रुपया ले गया हर दुकान से दुकानदार ने दिया है। ये नहीं कि हमने अकेले ने दिया, दुकानदार ने दिया, घर वालों ने दिया है। सफाई तब भी ना हो तो फिर दुख तो होगा कि नहीं होगा। पैसे लग के अगर काम हो जाए ना दुख नहीं होता, जब पैसे लग के काम ना हो तो फिर तो दुख होगा। आप हर महीने, अच्छा ये बताएं कि हर महीने आपको पैसे देना पड़ते हैं या ये वीकली आते हैं, 6 माह बाद आते तकरीबन ये 6 माह हो गए हैं, 3 मरतबा पैसे ले गए हैं। हैं? कितने घर हैं टोटल, दुकानें कितनी, कोई आइडिया हो आपको? माशा दुकानें आपके कम से कम 400-500 दुकान है जितनी भी है। तो जब भी आते हैं ये बस तसल्ली दे के जाते हैं हर बंदा कि अब काम हो जाएगा इंशाल्लाह जी। 1 माह कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मुझे हम इधर 15 साल हो गए रहते हुए, 15 साल हो गए हम इधर रहते हुए। आप क्या कह रहे थे, बताएं। हाँ जी, बस जी हमारी तो गुजारिश यही है कि ये बारहा हमने जो इधर के हुकाम आला हैं और हमारा ये कि जो गंदा पानी और जो बदबूदार पानी है इससे हमें निजात दिलाएं, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमसे वादे ही किए, किया कुछ नहीं। हमें सिर्फ तसल्ली देते हैं कि भाई 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन अब तक ये तकरीबन 2 महीने हो गए हमारा मसला हल नहीं हुआ और ये मसला काफ़ी देर का है। और बाकी जो बात रही कि जैसे आपको बच्चे ने भी बताया कि जनाजा गुजर रहा था तो बुज़ुर्ग जो एक बुज़ुर्ग जो हैं वो पानी में गिर गए। अब उससे बढ़कर और क्या हमारे लिए अजियत होगी। तो अब आप घर से बाहर जा रहे हैं तो कपड़े नपा करके आ रहे हैं, बाहर से घर की तरफ आ रहे हैं कपड़े नपा के आपके। नमाज के लिए नहीं जा सकते जी, नमाज के लिए क्या एक फुट पानी खड़ा हो, गुजरने का रास्ता नहीं है। साइड पे हो ना कि चलो जी साइड पे कोई रास्ता है, साइड पे भी कोई रास्ता नहीं है। हमारे घरों के साथ पानी टच हो रहा है, जो गंदा पानी। किस तरह आप जो मस्जिद तक आप अपना सफ़र तय करते हैं? सर मसला ये है कि हम नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं जाते, हम कमरे में नमाज़ पढ़ लेते हैं। अगर हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो गंदा पानी है ना गटरों का और सड़क का, वो हमें हमारे कपड़े छींटे पड़कर गंदे हो जाते हैं। हमने एसी साहब को बताया जाकर खुद, हम 15-20 आदमी गए थे। उन्होंने कहा कि मैं अभी फ़ोन करता हूँ एसडीओ साहब को, वो अभी मिसाल है कि आपकी जो कंक्रीट है वो पानी का वो कुछ निकाल देते हैं, चकवा देते हैं डैम्पर के जरिए या किसी के जरिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। कंक्रीट भी वहाँ पड़ी हुई 10 मुहर्रम से लेकर अभी तक 2 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन इसके जाने और आने में बच्चों को, बीवियों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो गरीब लोग दुकानदार हैं जिन्होंने किराया देना है वो बहुत तंग है, क्योंकि गाहक बहुत कम हो चुका। समझे कि कम जो है वो 10% रह गया है। ये कोई 2 महीने का कह रहेगा, कोई 3 महीने का कह रहेगा। अगर एक दिन वक्त ऐसा है, अगर एक दिन भी दिहाड़ी ना लगे तो रात में चूल्हे जाके नहीं बलती। लेकिन इंसानियत का एहतराम, इंसानियत की कदर करनी मैंने कभी नहीं देखी। यहाँ के है इंसानियत ना की चीज़ है ही नहीं। एक आदमी ने कंक्रीट डालकर 2 महीने आवाम को परेशान कर रखा है। पानी उधर भी खड़ा है, पानी इधर भी खड़ा है, लेकिन कोई ऐसा कोई इंसानियत का हमदर्द और खैर का ऐसा नहीं है जो बीवियों को दे सकें। मैं हकीम हूँ, मेरा मतलब है जब मेरे पास बीबियाँ आती हैं तो वो दिखाती हैं मुझे, हकीम साहब देखो जी आप पानी का अरेंज क्यों नहीं करते, हमारे कपड़े ख़राब हो चुके हैं। कोई इंसान नहीं यहाँ रहता कि इसका बंदोबस्त कर सके, इसका अरेंज कर सके। किसी को एहसास नहीं है, इंसानियत की एहतराम करना चाहिए। मैं कहता अभी होने वाला हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा, इसी हफ्ते हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं अभी तक। अच्छा ये बताएं कि एक बात सुनिएगा ज़रा, मैं इस एरिया का
14 से चेयरमैन भी हूँ अपना अंजुमन ताजरान का। मेरे अंडर कोई 1700 दुकान है। आप खुद बताएं इस नाले की अब कैसे सफाई होगी। लोगों ने ये देखें क्या किया हुआ है। कल मैंने वो आगे से ना सब लोगों के नाले से आगे से ये सफाई करवाई LWM से अमला मंगवा कर। इनसे पूछे बुजुर्गों से, कल हमारा 3-4 लोगों से झगड़ा हुआ है। ये जो नजायज तामीरात की निजात तजावजात, अब 3-4 लोगों ने हमारे साथ झगड़ा किया। अब आप खुद बताएं कि कैसी ये सफाई होगी। जो हमारे MPA साहब है, पहले तो उनको आज तक फंड ही नहीं मिला। पहले 5 साल तो गवर्नमेंट PTI की रही है। एक मलक हमाद है, वो हमारा भाई है, उन्होंने काम कराया, इधर हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये बताएं अब MPA जब पूरे हल्के में काम हो रहा है, ये हमारा GT रोड है, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का दर्जा दिया गया। हमारी ये लाइटें इधर मंजूर हो गई हैं, सोलर लाइट लगने लगी है, उसके पोल आगे हुए हैं। अगर किसी ने देखा ना, आपने फोटो बनानी है, पैपों की बनाई तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। लेकिन जो हकाइक है वो हकाइक है। लेकिन ये जो लोग हैं ये देखें ना, तजावजा ये नाला कैसे साफ होगा आप खुद बताएं। वो जो LWMC वाले वो भी लोग हैं, वो जिन तो हवान तो नहीं ना कोई है। कल भाईजान इधर आए, आप जरा बात सुने। वो ट्रैक्टर हम लोगों ने मंगवाया था, टायर वो अपनी मदद आप तहत मंगवाया, किसी से कोई पैसा नहीं लिया। आगे भी मैंने 2 लाख रुपया लगवाया रहमान गार्ड से लेकर आगे तक। जो लोग उधर भी बड़ा मसला, उधर भी हमने काम करवाया। आप थोड़ा सा मेरे साथ आगे आए, मैं आपको थोड़ा विजिट करवाऊँ। आप फिजिकल विजिट करेंगे तो आप खुद हक़ाइक़ से आपको पर्दा उठ जाएगा। ये बुजुर्ग जो बात कर रहे हैं ना, ये जो बुजुर्ग बात कर रहे हैं, नहीं मेरी बात सुने। मैं कोई आपकी वकालत किसी के नहीं कर रहा, मेरी बात। ये बुजुर्गों से आज हमारी पहली मुलाकात है। ये बुजुर्गों का इधर किसी का वोट ही नहीं है। मलक ला हबीब MP ने इधर 18 करोड़ रुपया मंजूर कराया और वोट इधर हमारा 150 है। पूरी कितनी बड़ी आबादी, 1.5 लाख की आबादी है। वोट सिर्फ 150 वोटों के लिए उन्होंने इतना ज्यादा, मलक ला हबीब ने इतना बड़ा फंड पास किया, उसका हमने शुक्र अदा करना चाहिए। आप लोग 2 महीने इंतजार तो करें, वेट तो करें। आप लोग वेट ही नहीं कर रहे। आप लोग शुक्रिया अदा करना है। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਗਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ नहीं हो सकता। वो भाईजान एक और हमारे साथ ये भाईजान ये पूछा क्यों नहीं सफाई हुई। ये एक और शहरी मसला मौजूद है, आ जाए आप आगे। ये हमारे सर बताइएगा, आप मुझे बताएं पहले। जो जल्दी रहने वाले हैं इधर के, आप यहीं पर रहाइश है? बिल्कुल, मेरी इधर रहाइश है कम से कम 25 साल से। मुझे सब जानते हैं। जो हकीकत है, बात उनकी भी सही है कि जो ये मिट्टी डाली गई है ना डालते, जो गलत है। ठीक है, अगर नाले की सफाई हो जाती, ये बारिशी पानी बाहर चला जाता, ना इनको तकलीफ होती, ना हमारे बच्चों को तकलीफ होती, ना हमारी माँ बहनों को होती। ये ज्यादती किसने की है? जिसने वो माम बारगाह, आगे भी माशाल्लाह माम बारगाह हमारे हाथ में बनी है। सबसे ज़्यादा मैं अहले सुन्नत जो जमात हूँ, सब तो ज़्यादा इसकी हम करते हैं। हर तरह की उनकी मेहमान नवाजी, हर तरह के हर भाई करते हैं मोहल्ले में माशाल्लाह। कोई इस चीज़ का नहीं इशू कि इमाम बारगाह है वो मस्जिद है। मगर मेन मसला अभी है कि जो परेशानी है, इनकी भी परेशानी है। आगे स्कूल लग रहे हैं, उस जितनी भी नाले होते हैं, एसी बागा साहब का नंबर मिला के जो वकास भाई वो भी बताएं, जो वकास भाई कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितने भी नाले के ऊपर जितनी भी जो है ना गैर जो है ना बंदे ने रास्ता जो है ना रोके है, ये सारी मिट्टी को उतारें। ये नाले को बिल्कुल सही है, इसको साफ होना चाहिए। साफ होएगा ना तो हमारी परेशानी दूर हमारी जो है। और ये वकास भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। रोमान गार्डन से आगे भी इसने सफाई कराई है, बिल्कुल सही चल रहे हैं। मगर अपनी मदद आप कर रहे हैं, दुकान वाले कर रहे हैं, एक कर रहे हैं, मगर आगे ये लगे। कल भी ट्रैक्टर लेकर आया है और 2 टायर डाले, नहीं डाला जा रहा था, फिर एक टायर काट के उसने सफाई कराई है, इसमें कोई शक नहीं। मगर मेन मसला ये है कि जो मिट्टी डाली गई है इसको उठाएं। ठीक है, कल उनका जो है ना जुलूस है वो निकाल के ये मेहरबानी करें। अगर वो नहीं आ सकते बंदे हमें दें, हम खुद कॉल खुलो के महल्ले वाले बंदे खुद करेंगे। मगर ये मेन मसला जो है ना, ये परेशानी है, इस वक्त एक भाई की नहीं है। वो भी जज्बात में आते हैं, ये भी जज्बात में क्यों आते हैं, मजबूरी है उनकी भी। वो बात है कि वो वर्कशॉप है, अंदर काम कर रहे हैं, पानी सारा अंदर जा रहा है। नमाजी नमाज को नहीं जा सकते, जनाजा वाले नहीं जा सकते। साड़ियाँ मावा बहना जब कपड़े कूंज के जाती हैं, हमें खुद शर्म आता है, क्या करें, कहाँ जाएं, क्योंकि रास्ता नहीं है। मलिक साहब देखें, आप मलिक साहब आप कोऑर्डिनेटर हैं, वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे कंक्रीट डलवाई गई है आप उसको हटवा दें। सर कल का दिन निकाल कर ना, ये जो बुजुर्ग हैं मेरे से रब्ता करें,
मैं वो कंक्रीट भी इनकी उठाऊंगा। ये आप प्रॉमिस करते हैं आप ऑन कैमरा? ऑन द रिकॉर्ड प्रॉमिस कब करता तक हो जाएगा, कब तक कंक्रीट उठवा देंगे? मैं परसों कंक्रीट उठवाऊंगा 2 यानी बजे कि- से पहले ये जितना मलबा है सब उठाएं, ठीक है। जो मिसाल है कि ये चीज़ें दुकान वालों ने क्यों की हैं, इसलिए की है कि उनके पानी आगे आ गया, उन्होंने ट्राली मंगाई, अपने दरवाजे का फेंक दी, क्योंकि उन्होंने अपनी जगह बचा ली, पानी आगे चला गया। इस चीज़ को ख़त्म कर दें, रोड को बराबर कर दें, अगर पानी खलो जाए हमें पकड़ें। मगर मेन मसला ये है कि इसको ना डालना दें, सारे महल्ले वाले मिल के, दुकान वाले मिल के, कोई दुकान देगा पानी खिलौंदा बाल्टियां ना सुट दें, मगर मलबा नहीं सुटना। तो अगर ज़ाहिर है भाई ये मजबूरी भी हर कोई तय कर रहा है, अगर ना मजबूरी हो तो कोई भी नहीं कोई अपने घर के आगे मिट्टी डालेगा, ठीक है। ये दुकानदार कहाँ से अपना रेंट देंगे, अगर उन्होंने रास्ता नहीं बनाएगा कस्टमर कैसे खड़ा होगा। हम इनके सारे जब ये प्रॉपर काम करेंगे हम खुद कहेंगे उठाओ भाई, तो वो अगर बोलेंगे फिर वो गलत होंगे। आप ही आगे आए जरा। सर एसी साहब की बात हो रही थी, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एसी साहब से हमने वायलेशन का तजावज़ा का ऑपरेशन मैंने करवाया है, बाहर से रखकर रहमान करते हैं, उन्होंने ऑपरेशन किया, लेकिन आगे से कुछ दुकानदार थे 20-25 वो मेरे पास मेरे ऑफिस आ गए, उन्होंने कहा यार हमारे आगे ऑपरेशन ना कराओ, हम अभी तजावज़ा खुद ख़त्म कर देंगे, लेकिन सर उन्होंने ख़त्म नहीं की। उसके बाद एसी साहब से मैंने रब्ता नहीं किया, क्योंकि हमारा मेन रोड बनने लगा। अगर ये अब मेरे साथ ताउन करते तो मैं सुबह इनके ये सारी तजावज़ा ख़त्म करवा देता हूँ, फिर उसके बाद नाला साफ़ हो जाएगा। हम जो ना पहले भी गुलामर साहब के इनके साथ तामन किया है, ये हमारे इधर के मोहल्ले के जो भी, ये भी इधर के रहशी हैं, हम भी इधर के रहशी हैं, पहले भी इलेक्शन में खड़े हम इनके साथ हैं, आज भी हम इनके साथ हैं। पर साथ तब भी होंगे ना जब हमारा भी कोई मसला हल होगा। हम इनके सारे गीत गाते हैं पर बात हमारी भी हम सुने हैं, हम जाते हैं कोई सुनता नहीं है। वो हमें कह रहे थे 8 दिन के बाद काम होगा, 2 दिन के बाद काम, ऐसे तो नहीं ना होगा। यकीन करो बच्चों को स्कूल से 10-10 दिनों की छुट्टियां दे रहे हैं, किस वजह से? कोई गुजर के नहीं जा रहा, कैसे बच्चे जाएं? ना कुरान की तलीम है ना दुनिया। ये देखें, खाली आप गुजरने की बात नहीं, आप ये देखें कि यहाँ पे बीमारियाँ कितनी फैल रही हैं यहाँ पे पानी खड़ा होने से। जब ये देखे पाऊँ लेके जाते हैं घर जाके फिर वाश करके फिर अंदर जाना है, घर में सारी। क्या इससे कबल एहतजाज कभी किया गया या आपने एप्लीकेशन दरख्वास्त दी किसी मुतलका फार्म पे? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपके चैनल के तवज्जो से हमारा ये जो मसाइल है उजागर होंगे। अच्छा, सबसे पहले बात तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे वसा नहीं है। यहाँ पे LWMC को हमने बार शिकायत की, उनका ये कहना था कि यहाँ पे LWMC सिर्फ कचरा उठा सकता है क्योंकि ये काम है वासा का। अब वासा यहाँ पे नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है। रिसेंटली यहाँ पे वो वासा का प्रोजेक्ट भी आ गया है, अभी बाहर काम भी हो रहा है। हमने अब जहाँ पे वासा नहीं होता वहाँ पे टाउन इंतज़ामिया मामलात को देखती है। हमने 12 बार AC असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं आमिर भट्ट साहब, उनको शिकायत की, उनको फ़ोन भी किए, उनको वीडियोस बना के भी दी, लेकिन उनकी तरफ से हर दफ़ा वादे ही किए गए हैं, लेकिन वादा कोई भी वफा नहीं हुआ उनकी तरफ से। हमारे इलाके के 15 से 20 बुज़ुर्ग शहरी जो इकट्ठे होकर हम लोग वहाँ पे गए हैं। AC साहब ने वहाँ पे हमें कहा है जी कि आप लोग जाएं, आपका काम अभी हो जाएगा या सुबह तक हो जाएगा, लेकिन वो कोई काम नहीं हुआ। अभी 1 साल हो चुका है, ये मसला जूं का तू ही है। यहाँ पे बुज़ुर्ग खतूनें, बच्चे और नमाजी हजरात यहाँ पे गुज़रना मुश्किल है। यहाँ पे अगर हमारा जनाजा आ जाए, देखें सलमान भाई, यहाँ पे हर बंदे ने दुनिया फ़ानी से जाना है। इलाके में ऐसा माहौल होना चाहिए कि कम से कम आपका जनाजा तो कब्रिस्तान तक बाहिफाजत बाइज़्ज़त तरीके से पहुँच सके, लेकिन यहाँ पे वो माहौल नहीं है। यहाँ पे आपको 1-1 फीट तक पानी नज़र आएगा। यहाँ पे हमने उस दिन जनाजे को देखा, जनाजा जा रहा था, यहाँ पे बुज़ुर्ग खतून भी गिरी हैं, बुज़ुर्ग शहरी भी गिरे हैं, उनको टांगों पर चोटें लगी हैं। यहाँ पर स्कूल के बच्चे देखें, वज़ीर तालीम है राना सिकंदर हया साहब, अब मैं उनकी बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों के स्कूल के जो बैग होते हैं, बैग के अंदर जो किताबें होते हैं उनके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी अल्फाज लिखे होते हैं, अल्लाह पाक का भी अल्फाज लिखे होते हैं। देखें, जब वो आप सीवरेज का पानी नहीं है सलमान भाई, ये पानी खड़ा है कि आपका जो गटर का पानी जो ना, ये सॉरी बारिश का पानी नहीं है, ये जो आपकी सीवरेज घरों का गंदा पानी है ना, ये वो पानी है। अब जब वो बैग नीचे स्कूल का गिरेगा, बुक्स नीचे गिरेंगी, ऑब्वियसली वो नीचे गंदी होंगी, तो वो बच्चा कैसे? तो वैसे भी एहतियात नहीं करते, गंदे पानी से गुजर जाते हैं बच्चे। देखें, बच्चों को तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है। बच्चों को इन चीज़ों, ये बारिश का पानी है, ये सीवरेज का पानी, बच्चों को तो पता ही नहीं है। बच्चों ने गुजरना है, उनके कपड़े भी ख़राब होने, लेडीज़ ने गुजरना है, उनके भी कपड़े ख़राब होने, वही कपड़ों से वो घर में जाते हैं और बीमारियां फैलती हैं। बीमारी यहाँ पे देखें, यहाँ पे ताफुन फैल रहा है, यहाँ पे डेंगू भी पैदा हो रहा है, बहुत सी लाखों बीमारियाँ जो जहाँ पे आपका सीवरेज का पानी खड़ा होगा, जहाँ जब आप उस अपने पाँव के साथ गुजर के जाएंगे तो आपके साथ बीमारियाँ अटैच हो जाएंगी।
वो ज़ाहिर है जब वो बीमारियां आपके साथ अटैच होंगे, आप घर जाएंगे अपनी फैमिली में, उनको भी बीमारियां लग जाएंगी साथ ही। अब मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो सीवरेज का मामला आता है ना, यहाँ पे सीवरेज ऑपरेशनल नहीं है, मानते हैं, लेकिन यहाँ पे टाउन इंतज़ामिया जो ज़िला इंतज़ामिया उनका यहाँ पे जो रोल है वो तो अपना अदा करे ना, अपना रोल प्ले ही नहीं करे वो। इस तरह घरों में पानी चला जाता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो जो यहाँ के कारोबारी हजरात हैं वो किस तरह अपने मामूलाती ज़िंदगी चला रहे हैं? अच्छा सलमान भाई, ऐसा जो आपने बात की कारोबारी हजरात की, तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे फ़ी दुकान का रेंट जो है ना 10 से 20 हज़ार के दरमियान है। अब 1 साल से ये मसला जूँ का तू है, कोई मसले का हल नहीं है। अब दुकानदार हजरात का ये यहाँ तक नौबत आ चुकी है कि उनको दुकानों के जो किराए हैं, रेंट, वो निकालना मुश्किल हो चुके हैं। जब एक दुकान के आगे पानी खड़ा होगा, मैं भी अगर जाऊँगा ना, मैं कोशिश करूँगा मैं दूसरी दुकान पर चला जाऊँ। अब पानी से गुजर के तो कोई दुकान के आगे खड़ा नहीं होगा। दुकानदार हजरात बेचारे जो इस वजह से परेशान है कि उनके पास कस्टमर नहीं है। जब कस्टमर नहीं आएगा तो दुकान कैसे चलेगी? जब दुकान ही नहीं चलेगी तो बंदा यहाँ पे कैसे सर्वाइव करेगा? ज़ाहिर है उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने एसी वागा साहब हैं, आमिर भट्ट साहब, उनको ये देखे बार हमने उनको फुटेजेस भेजी, मैसेजेस किए, ख़बरें बताई, सब कुछ किया। अगर मैं आपका कैमरा में दिखा सके तो ये हमने उनको बार भेजी हैं, लेकिन अभी तक मसला जो हमारा वहीं का वहीं है। इनकी तरफ से काफ़ी दफ़ा हमारे साथ वादे किए गए। जब आप उनका विज़िट होता है तब भी हमारे जो मोहल्लेदार हैं, अहले इलाका, वो उनको रोक के उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये आप मेहरबानी फरमा दें, ये शफकत फरमा दें। ये भी बताया ना, जो आते थे वो LD वाले या डब्ल्यू वाले, अब वो कूड़ा उठाने आते नहीं है वो भी। अच्छा, वो आपने बताया कि वो कूड़ा उठाने, वो पानी की वजह से वो भी कूड़ा उठाने नहीं आ रहे। अच्छा, हम यहाँ पे LWMC को जो LWMC के जो अमला है, पहले तो वो यहाँ पे आ जाता था, कूड़ा वगैरह उठाता था, सफाई होती थी यहाँ पे। अब यहाँ पे ये माहौल बन चुका है कि गलियाँ वैसी ही गंदी पड़ी हैं। अगर आप देखें जाके, गलियाँ वैसे ही गंदी पड़ी हैं, कूड़ा किटकिट वहीं पे पड़ा हुआ है। वो आप डस्टबिन देखें वहीं पे भरी हुई है, 3 दिन हो गए, डस्टबिन वैसे की वैसी पड़ी है। LWMC का अमला जो है वो भी अपना जो वर्क है वो भी करने से कासिर, अब वो भी नहीं आता, उनको बहाना मिल गया। वो तो कहते हैं हम तो शुक्र अदा करते हैं कि हम यहाँ पे जाना ना पड़े। उनके रिक्शे पहले हमें यहाँ पे 2 मिले थे, वो भी गायब हो गए हैं। यहाँ पे जो अमला था, जो अमला आता है ना, वो शुरू में आता है, स्टार्टिंग में, वहाँ पे वो थोड़ी सफाई करता है, अपनी हाजिरी लगवाते हैं, फ़ोटो सेशन होता है, वो चले जाते हैं। आगे वाले भी तो इंसान है ना। देखें ये सारा पानी खड़ा है। यहाँ पे ये बताइए इरफान भाई, कितने घर हैं यहाँ पे टोटल इस एरिया में? यहाँ पे जो आबादी जो है ना, कम से कम जो है, ये पीछे गाँव है, तकरीबन 10 से 12 गाँव हैं, उनको ये मेन रास्ता लगता है। वो सारे गाँव वाले लोग, तेजगढ़ पिंडा है, नथ पिंडा है, गंजे पिंडा, सारे ये रास्ता उनको लगता है। यहाँ से ही वो दो सबाब बुजुर्ग शहरी सारे यहीं से गुजरते हैं। अब उनका ये मामला बन गया, वो रास्ता ये छोड़ गए हैं, वो कोई और मुतबादिल रास्ता उन्होंने इख्तियार कर लिया। अब यहाँ पे 1.5 फीट तक पानी खड़ा है। अब जब तक पानी नहीं निकलेगा, लोग यहाँ पे कैसे अपने कारोबार को करेंगे? कितने अरसे से आप रहायश पजीर हैं यहाँ पे? तकरीबन हमें हो गए इधर 10 साल। 10 साल हो गए। तो ये कब से आप ये देख रहे हैं मामले? तकरीबन ये तो 1 साल हो चुका है। तो पीछे रही अमर भट्ट साहब की बात, दूसरे इलाकों में तो खैर ठीक काम करवा रहे हैं अपने हल्के में, इसमें पता नहीं कौन सा उनको किसी ने रोका है या क्या भी मसला। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा अमर भट्ट साहब के आगे कि प्लीज़ ये जो खाले वगैरह क्लियर करवाएं और अवाम नासिर की परेशानी ख़त्म करें। तो आप भी यहाँ पे गुजरते होंगे, बच्चे भी आपके स्कूल पढ़ने जाते होंगे, रोज़ मुश्किलात पेश आती हैं, तो इसका कोई हल, कोई कोशिश कभी की आपने कि कोई प्राइवेट इंतज़ामिया को बुला के काम करवा लिया जाए, पैसे जमा करके किसी जो प्राइवेट अफराद हैं उनको बुला के पानी निकलवा लिया जाए? देखें जी, वो हल्की फुल्की तो हम करते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो वकासा बता रहे थे वो बाकी हकीकत है, इस पर कोई बात नहीं है, हकीकत पे मबनी है। असल सूरत हाल है कि मेन काम जो है ना ये नालों का, ये तो अमर साहब ने करवाना है। तो अमर साहब के आगे गुजारिश हमारी नहीं, अहले इलाका की है कि प्लीज़ इसे क्लियर करवा दें। माशाल्लाह अपने हल्के में अच्छे काम करवा रहे हैं, ये भी उनका ही हल्का है, इसे भी क्लियर करवाना चाहिए। तहसील तो उनके अंडर ही आती है। तहसील उनके अंडर। नाज़रीन, एक और भी मेरे ख्याल से दुकानदार भाई में सब मौजूद है, कोई बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि बात करें। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। दुकान नहीं, मैं यहाँ पे राशि हूँ, जहाँ पे खड़े हैं यहीं पे राशि हैं हम, ठीक है। ये तकरीबन 1 साल से यही मसला पेश आ रहा है। पहले माशाल्लाह जब ये नाले बने थे, ये कहते हैं ना कि नाले नहीं ये चलने, ये सब कुछ चलता है, ठीक है। पहले भी 1 साल से पहले ये नाले बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलते थे, बारिशें भी होती थी, पानी ज़रा भी नहीं जमा होता था, पानी बिल्कुल खड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं होता था। बारिशें होती थी, पानी 1 घंटे में सब साफ़ हो जाता था, तभी जो नाले चलते थे यही नाले चलते थे। अब आके क्या हो गया इनको, ठीक है कि नहीं। ये कहते हैं कि यहाँ पे मट्टी डली है, तो मट्टी ना डालेंगे तो कोई काम कैसे करेगा।
तो आप ये कह रहे हैं कि दुकानों के बाहर जो मिट्टी अगर डाली गई है वो इसलिए डाली गई कि पानी मजबूरी की तहत डाली है, मजबूरी की तहत डाली है ताकि अगर दुकानदार काम ना करे कम से कम कोई गुजरने वाला तो गुजर जाए। ये कहते हैं ना कि काम नहीं करना, काम को क्या करेंगे, गुजरने वाला तो आसानी से गुजर जाएगा ना। वो यही कहता है कि यार ये आप तो एंट ही रख दे, जैसे रास्ता ही दे दो कोई गुजरने का है। वो तो समझ ले कि ये नाम के लिए ये दुकानदारों पे डाल दिया है कि ये दुकानदारों ने डाली है, सिर्फ गुजरने का रास्ता है साइडों पे, सेंटर में से तो कोई ना जाएगा। ये रात 9-10 बजे का वाक़या है, इसी पानी में इसी गुजर रास्ते में से बीबी एक गिरी है पानी में मोटरसाइकिल से। अब उसको क्या पता रात में इसे आगे खड्डा है या पानी है, जंप है, क्या है इसमें, किसी को इल्म है? या दिन में नहीं इल्म होता तो रात में क्या होना है? वो गिरी है, वो बुजुर्ग है, उसके चोट लगी है, उसका क्या कोई वारिस है? उसका कोई वारिस नहीं है। ठीक नहीं, आपकी मेहरबानी है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं वो प्रोटोकॉल के साथ डाली जाती हैं। इधर भी प्रोटोकॉल आए ना, इधर भी प्रोटोकॉल आएगा तो देखेगा तो क्या मसला है। एक गाड़ी नहीं गुजर सकती, वहाँ पे 100 गाड़ियाँ गुजरती हैं। यहाँ पे मोटरसाइकिल नहीं गुजर सकती, वहाँ पे इतनी इतनी गाड़ियाँ गुजरती हैं। अगर प्रोटोकॉल में आना है तो हमारे इलाके में आए, आके विजिट करें, देखें। ठीक है नहीं, ये मसला नहीं होता कि आए बस वीडियो बनाई देखा। इनके साथ जो इनके आदमी होते हैं ना प्रोटोकॉल के साथ, वो सिर्फ मूवियाँ बनाते हैं। हमारे अफसर क्या कर रहे हैं? यहाँ के जो इलाका मकीन है सुतल मिल बाज़ार के, आपने आज देखा कि वो सरापा एहतजाज थे। उनका ये कहना है कि तकरीबन 1 साल से ज़ायद का जो अरसा गुजरने वाला है, यहाँ पे जो सीवरेज का गंदा पानी खड़ा होता है, उसकी वजह से जो यहाँ के इलाका मकीन है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उनको शदीद मुश्किलात पेश आती हैं। इसके अलावा जो नमाजी हज़रात हैं, जो बुज़ुर्ग शहरी हैं यहाँ पे, वो जब मस्जिद में जाते हैं तो उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं क्योंकि ये सीवरेज का गंदा पानी है। इसके अलावा नाज़रीन आपने यहाँ पर देखा जो मुतलका MP हैं, उनके कोऑर्डिनेटर से भी हमने बात की। उनका ये कहना था कि इस सुतर मिल बाज़ार में जो सीवरेज के पाइप है वो डालने का काम जो है वो बारिश वो मंजूर हो चुका है, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम ख़त्म होगा उसके बाद यहाँ पे फ़ौरन ही काम शुरू कर दिया जाएगा। नाज़रीन इसी तरह के एक और प्रोग्राम के साथ आपसे इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।